नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। आइए बात करेंगे आज की कुछ खास खबरों की। अरविंद केजरीवाल अपनी हर चुनावी सभा में दिल्ली एजुकेशन मॉडल का जिक्र किए बिना नहीं रहते हैं। आपने इस बार अलग से एजुकेशन मैनिफेस्टो भी जारी किया है। स्टूडेंट्स को मेट्रो के किराए में 50% छूट देने का ऐलान भी किया है। उधर बीजेपी भी सत्ता में आने पर जरूरतमंद स्टूडेंट्स को केजी से पीजी तक की एजुकेशन देने की बात कर रही है। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि पिछले चुनाव में छात्र अरविंद केजरीवाल से प्रभावित थे, इस बार कुछ वोट कम हो सकते हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। सवाल यह है कि दिल्ली सरकार अपने रिपोर्ट कार्ड में जिस एजुकेशन मॉडल पर सबसे ज्यादा बात करती है, क्या वो उन्हें इस बार भी वोट दिला पाएगा। हमने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से भी बात की और समझा कि क्या एजुकेशन सच में दिल्ली चुनाव में कोई मुद्दा है। सबसे पहले आपको बताते चलें, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बात करेंगे। टैब और स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई होती है। स्कूल कैंपस में क्लिनिक और प्लेग्राउंड भी सबसे पहले लगातार ये हैं। और उत्तम नगर की रहने वाली प्रियंका कटारिया कहती हैं कि लक्ष्य कटारिया द्वारका सेक्टर 3 के सरकारी स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ता है। लगातार यहाँ पर बता दें, बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। प्लेग्राउंड है, छुट्टी के दिनों में भी टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो लगातार जब भी छुट्टियां होती है तब भी ऐसा नहीं होता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई से दूर रहें। हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में लगातार, आपको बताते चले, पढ़ने में हमेशा बिजी रहते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई होती है। तो आपको बताते चले, लगातार अगर इस टाइप की बात करें तो केजरीवाल के जो स्कूल हैं वो काबिल तारीफ हैं। अहम मुद्दा है। इसके बाद अहम मुद्दा और क्या है कि जो दूसरा मुद्दा है ये है स्कूलों में बच्चों पर ध्यान दिया जाता है कि नहीं। स्मार्ट क्लास की सुविधा है लेकिन किताबें समय पर अपग्रेड नहीं की जाती हैं। जब भी स्कूल जाते हैं टीचर क्लास के अलावा हर जगह बैठे मिलते हैं। टीचर मतलब ये नहीं रखते कि बच्चे को कितना समझ आया। बस टीचर ऐसे हैं कि बच्चे को, उनका काम है बता दिया, लेकिन उनको ये समझ में नहीं, वो ये नहीं बताते हैं कि बच्चों को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। सरकारी स्कूल में जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, ना ही अच्छे क्लासरूम है। बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं, लेकिन अगर वही बात हम लोग सरकारी विद्यालय की करें तो सरकारी विद्यालय बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, ना एक्टिविटीज़ होती हैं, ना ही उन्हें स्पोर्ट्स टीचर हैं। मतलब खेलने के जो भी खेल सिखाते हैं कोई टीचर नहीं है, कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ पर एक दिन फिक्स होता है, उस दिन बच्चों की एक्टिविटी करवाई जाती है। स्पोर्ट्स भी बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल में इसके बेहतर इंतजाम है। एसी, पंखे, पावर बैकअप, स्मार्ट क्लास है, एडवांस लैब और बड़ी लाइब्रेरी भी है। ये सब सरकारी स्कूल में नहीं है। उत्तम शिक्षा और उच्च शिक्षा कौशल विकास गारंटी योजना क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये है 10वीं और 12वीं क्लास जो पास कर चुके बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए 10 लाख रुपए तक का बैंक लोन इसमें दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्राइवेट स्कूल में हैं लेकिन सरकारी विद्यालय में नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। अगर केजरीवाल हर समय ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ के विद्यालय बहुत अच्छे हैं, तो अगर प्राइवेट की करें तो प्राइवेट अच्छे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन लगातार आप और बीजेपी के जो वादे हैं वो स्टूडेंट्स से किए जाते हैं। आप कहती है कि रोजगार की गारंटी मिलेगी। दलित स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना है। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स को बसों में मुफ्त सफर, मेट्रो के किराए में 50% की छूट। बीजेपी ने वादा किया है जरूरतमंद स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपये तक की आर्थिक मदद। टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर स्काई, आपको बता दें, स्टाइपेंड योजना के तहत 1,000 रुपये हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर लागू होती हैं। अब ये तो चुनाव के बाद ही जो नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा कि किसकी सरकार बनेगी या किसको कितना फायदा मिलेगा। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। कुछ ऐसी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।